हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक प्रश्न है। जी। अधिकतर समाज में लोग प्रश्न करते हैं हमसे कि भक्ति जो है वो बुढ़ापे का कार्य है। जवानी और बचपने में भक्ति नहीं करनी चाहिए, वो सिर्फ बुढ़ापे का कार्य है। प्रभु जी, ऐसे अधिकतर लोगों से जो हम सुनते हैं ऐसे प्रश्न, तो हम भ्रमित हो जाते हैं। प्रभु जी, इसमें प्लीज आप मार्गदर्शन कीजिए, क्या सही? हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है। और ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को अधिकतर समाज में हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। इस प्रकार के कई जो स्टेटमेंट लोग दे देते हैं। मगर यदि आप मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं तो मेरा एक जिम्मेवारी बनता है आपको एक्सपर्ट के पास ले जाना, क्योंकि प्रश्न चाहे भौतिक हो या प्रश्न हो आध्यात्मिक, हमें केवल और केवल एक्सपर्ट से उसके विषय में जानना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण, जो कि सारे पुराणों का सार है, उसी श्रीमद् भागवतम महापुराण में प्रहलाद महाराज, जो कि केवल और केवल 5 वर्ष के बालक हैं, वो भक्ति मार्ग के एक्सपर्ट हैं। और वही प्रहलाद महाराज, जो कि भक्ति मार्ग के एक्सपर्ट हैं, हमें समझा रहे हैं और कहते हैं, कोमार आचरेत प्राज्ञा धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य आधुर्व अर्थदम। वो समझाते हैं कि बाल्यकाल से ही जो भगवान की भक्ति करता है, कृष्ण भक्ति करता है, केवल और केवल वही पर्याप्त बुद्धिमान है। अन्यथा ये जो शरीर है ना, ये तो नश्वर है, और यही शरीर अर्थपूर्ण भी है। नश्वर तो है, किंतु ये शरीर अर्थपूर्ण है। अर्थात यदि हम शेर बने, हम चीता बने, हम भालू बने, तो इन शरीर में हम कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। मगर इस शरीर से, इस मानव शरीर से भगवान कृष्ण को हम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को हम रिझा सकते हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ एक उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे कि यदि हमारी बुढ़ापे की ओर हमारी आयु जा रही है और हम मान लीजिए बूढ़े हो भी जाते हैं, तो क्या हम बुढ़ापे में गोवर्धन महाराज की 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, आपको जानते ही होंगे गोवर्धन जी, जिनको भगवान कृष्ण ने अपने नख पर उठाया था, अपनी उंगली पर उठाया था, तो क्या वो 21 किलोमीटर के हैं? उसकी परिक्रमा, उन गोवर्धन महाराज की परिक्रमा क्या हम 21 किलोमीटर की कर पाएंगे? तो आपका निश्चित रूप से उत्तर आएगा नहीं। हम इसी आयु में, हम बाल्यकाल से यदि ऐसा करने लगे, हम युवावस्था से यदि ऐसा करने लगे, तो हम बहुत सारा अपने जीवन में भक्ति से संबंधित आध्यात्मिक क्रियाओं को अपने जीवन में जोड़ लेंगे। जैसे हम देखते हैं, यदि बात करें हम धन कमाने की, और किसी को पता लगे कि उसका बालक बाल्यकाल से ही धन कमा सकता है, तो हम देखते हैं कि अधिकतर लोग, यदि पता लगे कि उनका बाल्यकाल से ही बालक बहुत अधिक धन कमा सकता है, तो उसको टीवी प्रोग्राम्स में भेज देते हैं। हाँ, उसे जो किसी प्रोग्राम्स में, चाहे वो टीवी के हों चाहे पिक्चर्स हों, उसमें भेजकर धन कमाने का प्रयास करते हैं या करवाते हैं। मगर जब भक्ति मार्ग की बातें आती हैं, तो इस प्रकार मूर्खतापूर्ण जो है उनके उत्तर रहते हैं। तो आपसे यही प्रार्थना है, इस प्रकार की बातों में ना आए, इस प्रकार भ्रमित ना हो। हमारा शास्त्र बिल्कुल क्लियर है, बाल्यकाल से, बचपन से हमें भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि शरीर का कुछ नहीं पता। हो सकता है आप युवा ही ना हो, और हो सकता है बुढ़ापा आए ही ना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। गौर हरि बोल।